हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ये अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एप्टेट 2019 का क्वेश्चंस पेपर। ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ईटानगर, एंड ये है आपका एप्टेट 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर। ये आपको पार्ट 1 में आपका CDP होगा 30 क्वेश्चंस, पार्ट 2 लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस, पार्ट 3 लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चंस, एंड पार्ट 4 आपका अगर साइंस है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा 60 क्वेश्चंस का। अगर आप SST है तो आपका होगा 60 क्वेश्चंस। पार्ट 1 आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बेसिकली ये जो आपका एप्टेट है सीटेट का कंपेयर में काफ़ी इजी होता है। तो आप अगर आप सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर से आप सिलेबस फॉलो करते हैं तो इजीली आप इसको कट ऑफ इसका जो जो कट ऑफ होता है वो इजीली पार कर सकते हैं। तो आजकल तो सीटेट तो काफ़ी थोड़ा धीरे धीरे टफ हो रहा है, लेकिन आपका जो एप्टेट अभी तक थोड़ा इजी है कंपेयर टू सीटेट। ये सब आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सब CDP का क्वेश्चन है। और CDP को छोड़ के अगर आप मैथ साइंस या SST का बात करें तो आप जो NCERT बुक्स होते हैं ना क्लास 8 तक, 6 से 8 तक, या एटलीस्ट आप 9 तक, सपोज अगर साइंस का है तो आप 6 से 9 तक आप साइंस के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि 50 आउट ऑफ 30 15 to 20 तो जो बुक से ही रिलेटेड होगा आपका। ये पार्ट 2 आपका लैंग्वेज इंग्लिश 1। और जो आपका सपोज मैथ्स है तो मैथ्स का भी आप क्लास 6 से लेके 8 या 9 तक, एटलीस्ट 9 तक कवर करने से वहाँ से आपको 15 to 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपका मैथ्स का। और ऐसे भी नहीं कि टफ होगा सीटेट का, जैसे कंपैरेटिवली इजी होगा सीटेट से। एंड आपका SST है तो आपका सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ है तो आप क्लास 6 से लेके 8 तक, क्लास 6 से लेके 8 तक आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी है वो सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो NCERT बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो बेसिक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। फिर पेडागोजी के लिए तो आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट में पेडागोजी का इतना वो ज़्यादा यहाँ में एप्टेट में इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब जो मेन पेडागोजी है उसको आप पढ़ सकते हैं, पेडागोजी सीटेट का बेस में आप पढ़ सकते हैं। एंड उसमें फिर सब्जेक्ट जो है जो सब्जेक्ट आपका है उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं NCERT बुक्स। नेक्स्ट जो टर्म्स होते हैं ना, टर्म्स पेडागोजी में काफ़ी टर्म्स होते हैं, स्कैनिंग, ये सब जो टर्म्स होते हैं, सिंटैक्स, ये सब टर्म्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि टर्म्स बेट में क्वेश्चन एप्टेट में ज़्यादा पूछता है। सीटेट में थोड़ा रीजनिंग टाइप भी पूछता है ना, लेकिन एप्टेट में जो ज़्यादातर टर्म बेस में आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। ये आपका हिंदी का पेपर है। नेक्स्ट आपका होगा तो ये साइंस का होगा। सपोज आपका पेडागोजी हो गया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गया, तो कैंडिडेट शुड आंसर द फॉलोइंग पार्ट फॉर ओनली इफ ऑप्टेड फॉर मैथ्स एंड साइंस। तो ये मैथ्स और साइंस के लिए होगा। मैथ्स का आपका 30 क्वेश्चन, साइंस का 30 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं मैथ्स भी जो सीटेट का कंपेयर में तो काफ़ी इजी है। तो इसलिए मैथ्स को भी आप NCERT क्लास 6 से लेके एटलीस्ट क्लास 9 तक फॉलो करने से आप इजीली कवर कर सकें मैथ्स को।
ठीक है। ये सब जैसे क्वेश्चन है क्लास 7 का, और क्लास 7 का काफ़ी पूछा है, क्लास 7 मैथमेटिक्स बुक से। नेक्स्ट आपका क्लास साइंस होगा आपका। फिर साइंस का अपना कुछ थोड़ा सा पेडागोजी होगा ज़्यादातर, लेकिन जो बेसिक जो बुक्स होते हैं ना, जो आपका बेसिक बुक साइंस बुक, वहाँ से ज़्यादा पूछेगा। जैसे कि ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कौन सा गैस रीज़न है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक है। सो ये सब पूरा एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करने से आपका एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन तो निकल जाएगा साइंस आउट ऑफ 30 में। इसका भी सेम। और पेडागोजी होगा आप इंग्लिश का, फिर लैंग्वेज तो आप इंग्लिश और हिंदी होगा ये, और फिर आपका पेडागोजी को आप सीटेड सिलेबस को फॉलो करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आपका ये हो गया आपका साइंस का। फिर आपका एसएसटी का होगा। फिर अभी एसएसटी का ये कैंडिडेट शुड आंसर 0.5 इफ द ऑप्शन फॉर एसएसटी। एसएसटी में जो आपका जैसे कि हिस्ट्री होगा, तो हिस्ट्री को आप इजीली क्लास 6 से क्लास 8 तक कवर कर सकते हैं, उससे हो जाएगा। फिर आपका ज्योग्राफी सपोज हो गया, तो ज्योग्राफी को भी आप क्लास 6 से 8 तक काफ़ी है। फिर पॉलिटिकल साइंस ये सब तो होता नहीं ना, क्लास 8 तक शायद नहीं होता है। सो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ में। सो बस ये सब है। तो आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं, या क्वेश्चन पेपर सीटेट के साथ मिला के देख लीजिए, आपको कंपेरेटिवली इजी होगा सीटेट का कंपेयर से। क्योंकि सीटेट तो आज को थोड़ा टेक्निकल भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, थोड़ा मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ में इतना अभी तक इतना एप्टीट्यूड में दिखाई नहीं दिया इतना वाला। सपोज आप पढ़ेगा तो आपको फैक्ट्स बेस में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और थोड़ा उसमें पेडागोजी को तो आप थोड़ा दिमाग लगा के देख सकते हैं ना। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट है, वो सबको पढ़ के आप इजीली जो रिकॉर्ड नंबर है या उससे ज़्यादा भी आप आराम से ले सकते हैं।